हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज गिवन होता है। इसमें आपसे क्या बोलता है, टू प्रूव एरिया मैक्सिमम व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह से टू प्रूव पेरीमीटर मैक्सिमम व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब पेरीमीटर और यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर दोनों मैक्सिमम होते हैं, याद रखेंगे आप ये बात। अब मुझे केवल एक साइड दी है हाइपोटेन्यूज, जबकि ट्रायंगल की 3 साइड है, 2 अननोन है। तो मैं क्या करूँगा, इसे थीटा लेट कर लूँगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा साइन थीटा। तो ए बी इक्वल एच साइन थीटा, एच साइन थीटा आ जाएगा, और बी सी इक्वल एच कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। इनको आप x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, या इसे x इसे y। तो क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, इसमें से x y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे। नहीं भाई, तो एक तरीका, लेकिन मैं पाइथागोरस यूज करूँगा, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करूँगा, पाइथागोरस इसे अवॉइड करूँगा। ठीक है, बुकों में दिया होगा, आर डी शर्मा में दिया गया है, इस तरह से आप कर सकते हो। प्रूफ दैट पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा एक ट्रायंगल ABC। लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B 90 डिग्री का है एंड H इज गिवन हाइपोटेन्यूज। लेट AC भी थीटा, मैंने इसको लेट किया थीटा। AC इक्वल क्या है, H गिवन है मुझे, और ये AC इक्वल जरा से दिखाई नहीं देगा। साइन थीटा इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज 50 से होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, AB अपॉन AC। तो AB इक्वल क्या आ गया, H साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज फिक्स। तो BC इक्वल क्या आ गया, H कॉस थीटा, क्योंकि AC क्या था हमारा, स्मॉल h गिवन था। लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो P क्या, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ क्या है साइड, AC प्लस AB प्लस BC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ लेट किया है मैंने। AC इक्वल H है, AB इक्वल H साइन थीटा है, BC इक्वल H कॉस थीटा है। H कॉमन ले लूँगा मैं। अब मैं थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँगा, तो 1 का 0 हो जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट हमेशा 0 पुट करो। 0 पुट करेंगे तो H तो 0 हो जाएगा। अभी कॉस थीटा इधर जाएगा साइन थीटा। आप चाहो तो इसे बोथ साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, या बोथ साइड साइन थीटा से डिवाइड कर दो। मैं बोथ साइड इसे साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा। ये साइन साइन कट के 1, कॉस अपॉन साइन थीटा कॉट होता है, और कॉट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉट π/4 होता है। इसलिए कॉट से कॉट कटा, आंसर फाइनली थीटा इक्वल क्या बचा मेरे पास, π/4 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। अब मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है फर्स्ट का। तो H की जगह H कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का वो तो ऐसे रहेगा कॉस थीटा। तो माइनस में कॉमन ले लूँगा, फिर थीटा की जगह π/4 पुट करूँगा। साइन थीटा π/4, कॉस थीटा π/4, 1/√2 होते हैं। इस तरह से कितने √2 हो गए, 2√2। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 बच गया। ये क्या हो गया, नेगेटिव है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, जब थीटा इक्वल π/4 है। लेकिन हमारा मकसद सॉल्व नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहा था आइसोसेलेस हो जाएगा ट्रायंगल। आइसोसेलेस कब होगा, जब AB और BC इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में AB थीटा की जगह π/4 साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा था ना, π/4 पुट करूँगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या है, H अपॉन √2, H अपॉन √2, यानी AB इक्वल BC हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वन पेरीमीटर इज मैक्सिमम देन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सारा लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से करता हूँ इन चीज़ों को, अननोन साइड को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मैं लेट कर लूँगा ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B 90 डिग्री एंड H इज गिवन हाइपोटेन्यूज। अब मैं और इस थीटा को भी लेट करूँगा। लेट AC भी थीटा के इक्वल है। AC मुझे H के इक्वल दे ही रखा गिवन है,
तो साइन थीटा मैंने लगाया, ए बी निकाल लिया, अननोन साइड निकाल ली ए बी, इसी तरह से बी सी निकाल ली। अब लेट करूँगा ए बी द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। क्या होता है एरिया राइट ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी। लिखा है मैंने, यहाँ मेरे पास बी सी की वैल्यू है और ए सी की भी, दोनों निकाल ली मैंने ट्रिग्नोमेट्री से, यहाँ पुट कर दूंगा। एच इंटू एच क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, मैं इसे अवॉइड करूँगा क्योंकि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल क्या होता है साइन 2 थीटा, ये 4 हो जाएगा। देखो साइन 2 थीटा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, थीटा के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करूँगा। अब थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, साइन 2 थीटा का पहले क्या होगा कॉस 2 थीटा। भाई पहले क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, फिर थीटा का क्या होगा 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा 2 का ये आएगा डेरिवेटिव हो गया 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल में क्या बोलता है हमेशा, 0 पुट करो। 0 पुट क्या, इसके इक्वल 0 हो गया, कॉस 2 थीटा इक्वल 0 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब कॉस π/2 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा 2 थीटा इक्वल π/2 और थीटा इक्वल π/4। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि मुझे पता नहीं चला ना मैक्सिमम है मिनिमा में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कभी भी डिसाइड नहीं होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो किसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर सेम वही कॉस 2 थीटा का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो दिखाना पड़ेगा मुझे कॉस 2 थीटा का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा, फिर चेन रूल लगेगा 2 थीटा का, 2 बचेगा, थीटा के रेस्पेक्ट होगा ना, ये आया माइनस में, ये आ गया मेरे डेरिवेटिव, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा माइनस एच स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू जो है पुट करूँगा मैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 बचेगा, साइन π/2 और साइन 90 यानी π/2 कितना था 1, तो ये क्या हो गया नेगेटिव साइन आ गया ना इधर, तो ये 0 से छोटा हो गया, हैंस एरिया इज मैक्सिमम एंड थीटा इक्वल π/4। देखो हमारा एरिया तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एरिया मैक्सिमम होगा तब राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बोल रहा है आइसोसेलेस हो जाएगा, यानी ए बी और बी सी इक्वल हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, थीटा के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में पुट कर दूंगा यहाँ। तो ए बी इक्वल एच साइन π/4 यानी साइन 45 1/√2 होता है, तो h/√2 हो जाएगा, कॉस 45 वो भी 1/√2 होता है, तो h/√2, ये दोनों इक्वल होगी। जैसे ये साइड इक्वल होगी इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बस ऑल राइट ट्रायंगल्स इंस्क्राइब इन अ सर्कल द ट्रायंगल विथ मैक्सिमम पेरीमीटर इज आइसोसेलेस। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम पेरीमीटर होगा बोल रहे हैं, तो हम लेट करेंगे राइट ट्रायंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड आर रेडियस आर सच दैट हाइपोटेन्यूज इज डायमीटर ऑफ सर्कल। लेट ए सी बी, थीटा के इक्वल लेट कर लिया मैंने, देखो बिल्कुल सर्कल के सेंटर से जाना चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो ए सी कितना हो गया 2r के इक्वल हो गया। साइन थीटा वैसे निकालूंगा जैसे पिछले निकाला था, बस यहाँ h की जगह 2r हो जाएगा क्योंकि अब हाइपोटेन्यूज हमारा 2r है, इसलिए ए बी कितना हो गया 2r साइन थीटा। कॉस थीटा भी वैसे निकालूंगा बी सी अपॉन 2r, बी सी इक्वल हो गया 2r कॉस थीटा। पी क्या किया मैंने, पेरीमीटर लेट किया, पेरीमीटर क्या था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ए सी की जगह 2r, ए बी की जगह 2r साइन थीटा, बी सी की जगह 2r कॉस थीटा, 2r कॉमन ले लें। अब थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दिया तो 1 का 0 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल 0 पुट करो बोलता हूँ, 0 पुट करेंगे तो
ये जो है वैल्यू इसके इक्वल 0, तो इसको इस साइड ले जाऊंगा पॉजिटिव। अब या तो आप इन दोनों को दोनों साइड साइन से डिवाइड कर दो या कोस से डिवाइड कर दो, मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जो कॉट 45 पे यानी π/4 पर, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा इक्वल π/4 आ गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर का, 2r ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, साइन थीटा π/4 कॉस थीटा π/4, दोनों माइनस में -2 अपॉन √2 हो जाएगा। 2 की फैक्टर क्या होते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा, √2 बचेगा तो ये आ जाएगा वो √2 और 2 बाहर था ही माइनस में आ गया। तो पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल π/4। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जब पेरीमीटर मैक्सिमम हो तब ट्राइंगल कैसा होगा, इनस्क्राइब ट्राइंगल क्या होगा, राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से क्या करूँगा, वैल्यूज पुट करूँगा मैं इसमें ए बी और बी सी की, थीटा की जगह। पता चला मुझे क्या आ गया हो, √2r और ये भी सेम आ गया। इसका मतलब वन पेरीमीटर इज मैक्सिमम देन राइट ट्राइंगल, इनस्क्राइब राइट ट्राइंगल, इनस्क्राइब राइट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इनस्क्राइब फिगर का केस आ गए आपके, तो सो डैट पहला वाला क्वेश्चन तो मैं करा चुका, सेकंड देखो, सो डैट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स इनस्क्राइब इन अ सर्किल द ट्राइंगल विथ मैक्सिमम एरिया इज आइसोसेलेस। तो क्या बोल गए, जब मैक्सिमम एरिया होगा तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। लेट राइट ट्राइंगल ABC इनस्क्राइब इन अ सर्किल of center O and radius R such that hypotenuse is diameter of circle। फिर मैंने क्या कर लिया, लेट इस एंगल C को भी लेट कर लिया थीटा के इक्वल। अब AC क्या हो गया, फिर 2R के इक्वल हो गया। साइन थीटा निकाल लूँगा P/H से, AB आ जाएगी मेरे पास, ये अननोन वैल्यू जो थी, R 2R साइन थीटा आ गई, इक्वेशन सेकंड डाल दी मैंने, और BC आ जाएगी मेरे आपकी ये 2R cos थीटा। लेट A be the area of triangle हाफ BC इंटू AB। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज पुट करूँगा, 2R साइन थीटा इंटू 2R कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, 2 को मैं बाहर ही रखूँगा इस तरह से, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, पहले किसका डेरिवेटिव करूँगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, कॉस 2 थीटा आएगा। फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है भाई, ये आएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल क्या करूँगा, 0 पुट करूँगा, तो 0 पुट करूँगा ये तो 0 हो जाएगा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती, कॉस जब π/2 होता है, तो कॉस से कॉस गया, 2 थीटा बचा इक्वल π/2, थीटा इक्वल क्या आ गया, π/4। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बटे में चले जाएगा, अपॉन में, डिवाइड में। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगा इसी का, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव -2 साइन थीटा, फिर चैन रूल लगेगा, थीटा का क्या हो जाएगा, -2 साइन 2 थीटा। ये देखो पहले से 2 था, 4 हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, ये कट गया π/2, साइन π/2 1 होता है, ये क्या आ गया, 0 से छोटा। हैंस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल दिस फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि एरिया तो मैक्सिमम हो गया, हमारा मकसद सॉल्व नहीं हुआ, जो पर्पज था वो ऑब्टेन अब गेन नहीं कर पाए, अभी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सेकेंड और थर्ड में AB और BC में थीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरे पास सॉल्व होके ही आ गया, √2 इंटू R, मतलब 2 के फैक्टर क्या होंगे, ये √2 इंटू √2, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, रैशनलाइज भी कर सकते हो तुम, कोई बात नहीं। AB इक्वल क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब हैंस व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन इनस्क्राइब ट्रायंगल इज इन अ सर्किल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
so that rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r in is a square of side under root 2r। तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब है किसके अंदर, सर्किल के अंदर, और बोल रहा है जब मैक्सिमम एरिया होगा रेक्टेंगल का वो स्क्वायर बन जाएगा जिसका साइड क्या होगा, अंडर रूट 2r। ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया ABCD, एक रेक्टेंगल बनाया। अरे जरा सा अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैनेज करना तुम लोग है। तो इस तरह से बनाना है कि उसका डायगोनल जो है डायमीटर बन जाए सर्किल का। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस r such that diagonal of rectangle passes through center of the circle। तो मैंने क्या किया, ACB को थीटा लेट कर लिया और AC क्या हो गया, 2r के इक्वल हो गया। ये भाई यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r कितना, 2r। साइन थीटा की वैल्यू निकालो, पुट की AB की वैल्यू निकाली। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चनों में करा दिया, आप समझ चुके होगे तुम। इसी तरह से BC की ये निकाल दी, अननोन साइड निकाल दी मैंने इसमें। लेट AB द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो A इंटू बी होगा। वैल्यू छूट कर देंगे AB की, 2r साइन थीटा 2r कॉस थीटा। एक 2r स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, एक 2 को अंदर छोड़ देंगे, जिससे कि ये क्या बन जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, बता चुका हमें। पहले साइन थीटा का होगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, फिर 2 थीटा का होगा, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। थीटा के रेस्पेक्ट 0 पुट करेंगे तो इसके इक्वल 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 का होती, कॉस पाई बाई 2 पे थीटा कितना गया, पाई बाई 4। 4 मैक्सिमा मिनिमा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करेंगे, तो यहाँ 4 तो था ही, कॉस 2 थीटा का करूँगा तो माइनस आएगा, जो माइनस मैं आगे लगा दूंगा, 2 साइन थीटा, और 2 थीटा का करूँगा 2 आएगा फिर से, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ 8 हो जाएगा साइन 2 थीटा ये। अब थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, ये कटेगा, पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये नेगेटिव आ गया है। हैंस एरिया इज मैक्सिमम एंड थीटा इक्वल दिस। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, एरिया तो मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन मेरा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बना भाई। स्क्वायर कब बनेगा, जब उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे। AB जो एडजेसेंट साइड है A और BC वो इक्वल हो जाएंगे, तो AB इक्वल और BC इक्वल, वैल्यू छूट कर देंगे। तो सो एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगी, सो इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस। प्रूफ हो गया। So that the rectangle of maximum perimeter that can be inscribed in a circle of radius r is a square of side under root 2r। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, पेरीमीटर गिवन दे दिया। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लेट किया है ABCD जो इंस्क्राइब है एक सर्किल में जिसका सेंटर O है और रेडियस r है, सच दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, ताकि वो डायमीटर बन जाए। और मैंने लेट किया ACB थीटा के इक्वल, AC इक्वल 2r साइन थीटा की वैल्यू, AB की वैल्यू निकाली इससे, और BC की वैल्यू भी निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री लगा के। जानते हो आप कैसे होता है, करा चुका मैं प्रीवियस वीडियोज में। लेट V बी द पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो लेंथ क्या है यहाँ पे BC और ब्रेथ क्या है AB, वैल्यूज पुट कर दी। 2r मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 4r हो गया। थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँगा, ये साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, कॉस का माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को केवल 0 पुट करूँगा, बोथ साइड साइन से डिवाइड करूँगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये कॉस बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉट पाई बाई 4 होता है। थीटा इक्वल क्या आ गया, पाई बाई 4। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगा इसका, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो माइनस कॉमन ले लिया, थीटा की वैल्यू पुट की, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 2 रूट 2। अब 2 की फैक्टर कर दी, ये हो गया। हैंस पेरीमीटर मैक्सिमम एंड थीटा इक्वल पाई बाई 4 फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड। क्या करेंगे, क्योंकि अभी पेरीमीटर तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन साइड इक्वल नहीं हुई, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं हुई है। एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, ये भी आ गई, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई मेरी। तो सो एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल
देन इट इज स्क्वायर ऑफ सेट अंडर रूट 2r। आज के लिए यही बहुत है।